नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी के भाई फोन में हार्दिक स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो साथियों, हिंदी का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक, क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो मतलब मात्राओं के अंदर उन अलग विरामों विरामों के अंदर क्या है बहुत गलतियां कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों न एक बच्चों के लिए, जो प्लस टू के बच्चे उनके लिए विराम चिन्ह की एक वीडियो बनाई जाए। हम टोटली आपको इस हिंदी का एक बहुत जबरदस्त टॉपिक इसमें विराम चिन्ह, जो सारे विराम चिन्ह है उनके बारे में गहराई से आपको नॉलेज देंगे। बिल्कुल आप मेरे हमारे साथ हमारे चैनल को इसमें देखिए चैनल पर। अब साथियों बता दूं आपको कि जो विराम चिन्ह है, चाहे वो बीए एमए क्लासेस का है, चाहे वो बीए क्लासेस का है, चाहे वो प्लस टू का बच्चा है, चाहे वो प्राइमरी डिपार्टमेंट का है, चाहे वो मिडिल का बच्चा है, ठीक है, तो चाहे सेकेंडरी का है, उन सभी के लिए हिंदी लिखते समय हमें विराम चिन्ह का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ विराम चिन्ह की परिभाषा। देखिए सारी, सबसे पहले बता दूं कि विराम चिन्ह होते क्या हैं और किस तरह से ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले भाषा की परिभाषा करते हैं। भाषा के मौखिक रूप में भावनानुसार विभिन्न स्थानों पर रुकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विराम कहलाती है। हम हिंदी लिखते समय हमें कुछ क्या है कि हमें रुकना भी पड़ता है और हमें विराम चिन्ह भी लगाने पड़ते हैं, ठीक है साथियों। इसमें देखिए आप इस प्रक्रिया को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। उन प्रक्रिया को लिखित रूप में, अगर हमें मतलब हिंदी लिखते समय हमें अगर बीच में रुकना है तो क्या करना है, हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। वो भी किस तरह से का वाक्य है वो उस पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, देखिए सबसे पहले क्या है कि रोको मत आने दो। उसे रोको मत क्या है, रोको, उसको रोको मत आने दो, मतलब क्या हुआ कि उसे रोक लो, वहीं पर आने मत दो, उसे आने मत दो यहाँ पे। इसी तरह से अगर इसी मार्ग को मैं एक डिजिट के बाद लगा देता हूं, मतलब रोको मत आने दो, रोक लो उसे आने मत दो, यहाँ लगा के इसी अगर मतलब चिन्ह को मैं विराम चिन्ह को अगर यहाँ लगा देता हूँ एक वर्ड के बाद, तो देखो कितना मतलब इनका सेंटेंस चेंज हो जाता है कि रोको मत उसे आने दो। देखिए यहाँ ना और हाँ, यहाँ पे ना हो गई है ना आने की, यहाँ पे हाँ हो गई है। तो इन दोनों का मतलब अलग अलग तरह से, और ये जो क्रियाएं हैं वो कौन करता है, विराम चिन्ह करता है, ठीक है साथियों। तो बच्चे आजकल बड़ी, क्योंकि बच्चों को आजकल इंग्लिश आसान लगती है और हिंदी मुश्किल लगती है। मुश्किल क्यों लगती है, वो यही वजह है विराम चिन्ह की, ठीक है। सबसे पहले अब हम विराम चिन्ह की बात करेंगे साथियों। विराम चिन्ह में सबसे पहले पूर्ण विराम में क्या करना है साथियों? पूर्ण विराम में देखिए, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, अगर मैंने लिख दिया कि मैं खाना खा रहा हूं, ये देखिए मैं खाना खा रहा हूं, अगर ये सेंटेंस है, अगर खा रहा हूं, तो मुझे इसको पूर्ण विराम देना होगा। मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है, मेरा वाक्य कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दूंगा। मतलब एक खड़ा डंडा जो सबसे लास्ट में वाक्य के आता है और हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है, हमारी बात है वो पूरी हो जाती है, तो क्या होगा, वहां पे पूर्ण विराम लगेगा। इसके बाद में साथियों बात कर रहा हूं मैं अलग विराम की। अलग विराम में देखिए क्या करना है, जैसे कि सीता गीता और मीता। मीता क्या है, सीता गीता और मीता तीन बहनें हैं, ठीक है। सीता गीता और मीता क्या है, तीन बहनें हैं, ठीक है साथियों। यहाँ पे पूर्ण विराम तो लास्ट में आएगा, लेकिन अब एक अलग विराम जो होता है बिल्कुल बीच में छोटा सा लगता है, तो यहाँ पे हम तीनों को इकट्ठा नहीं लिखते। सीता गीता को अलग करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे विराम लगाना है। सीता गीता, यहाँ सीता के बाद गीता के ये लग जाएगा, विराम लग जाएगा। कौन सा विराम? अलग विराम। छोटा विराम होता है ये, अलग विराम लगेगा। और फिर आगे चलेंगे हम, सीता गीता और मीता तीन बहनें हैं, ठीक है साथियों। ये हमारे दो पूरे हो चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूं अर्धविराम की। जैसे कि अर्धविराम में क्या होगा, एग्जाम्पल के हिसाब से, जैसे कि उसने कहा कि राम खेल रहा है, राम खेल रहा था और क्या किया, मैंने उसे बुला लिया। मैंने उसे बुला लिया,
मैंने उसे, वो खेल रहा था, मैंने उसे बुला लिया, ठीक है, मैंने उसे बुला लिया, तो साथियों बुला लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ पे तो पूर्ण विराम आ जाएगा। लेकिन जब अर्ध विराम मतलब दो सेंटेंस एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि एक सेंटेंस की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, दूसरी सेंटेंस की वैल्यू है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे राम खेल रहा था और मैंने उसे बुला लिया, क्योंकि इस वाक्य के बिना ये पूरा नहीं है, इस वाक्य के बिना ही पूरा नहीं है, तो बीच में मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अर्ध विराम लेना पड़ा। राम खेल रहा था, मैंने उसे क्या किया, बुला लिया बीच में ही। ठीक है साथियों, इसके बाद में बात है प्रश्नवाचक चिन्ह की। ये भी एक विराम होता है, देखिए विराम चिन्ह होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या आप खेल रहे हैं, मैंने किसी से प्रश्न किया बच्चों से, क्या आप खेल रहे हैं, खेल रहे हो, क्या आप खेल रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, मुझे पीछे प्रश्नवाचक लगाना पड़ेगा, क्या आप खेल रहे हो। ठीक है साथियों, तो ये प्रश्नवाचक आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या शब्द आगे लग जाता है। और आगे मैं बात कर रहा हूँ विस्मयादि बोधक, ठीक है। अच्छा, विस्मयादि बोधक में क्या होता है साथियों, दुख प्रकट भी होता है और खुशी भी प्रकट होती है, ठीक है, इसमें दुख में, ठीक है, इसमें दुख प्रकट भी होता है और खुशी भी प्रकट कर सकते हैं हम। शाबाश, मैंने क्या कहा, शाबाश, शाबाश आपने अच्छा काम किया, शाबाश आपने अच्छा काम किया, किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, किया, शाबाश आपने अच्छा काम किया, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक लगता है, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। शाबाश आपने अच्छा काम किया, ये यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह आएगा। जैसे हाय, हाय मेरा मेरा पर्स खो गया, अगर मैं इसी से दुख में प्रकट करूं इस सेंटेंस को, क्या होगा, हाय, हाय मेरा पर्स, हाय मेरा पर्स खो गया, पर्स खो गया, ठीक है, इस तरह से वाक्य होंगे ये विस्मयादि बोधक में, खो गया, ठीक है, हाय मेरा पर्स खो गया, तो इसमें दो तरीके से विस्मयादि बोधक होते हैं। योजक चिन्ह, अब योजक चिन्ह की बात करें साथियों, तो क्या करें, देखिए रोहन, मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, रोहन और रिया, रोहन और रिया, रोहन और रिया सगे भाई बहन हैं, सगे भाई, सगे भाई बहन हैं। तो साथियों यहाँ पे देखिए सगे भाई बहन हैं, जब दो बातें मतलब जहाँ पे बोलते हैं ना द्विगु समास, सॉरी द्वंद्व, क्या, हाँ द्वंद्व समास, तो यहाँ पे ये चिन्ह योजक चिन्ह होता है जब दो चीजों के बीच में, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, लाभ हानि, मतलब इस तरह से जो कंपटीशन जो वर्डिंग होती है, भाई बहन, रोहन और रिया सगे भाई बहन है, तो ये ऐसे थे साथियों, ठीक है, ये योजक चिन्ह है। ये हमारे 6 विराम चिन्ह हो गए साथियों। और बता दूं कि हिंदी के अंदर 13 विराम चिन्ह लगते हैं, 13 विराम चिन्ह, आपको एक भी विराम चिन्ह नहीं छूटेगा आपका, हम बताने वाले टोटली विराम चिन्ह की बात करेंगे। तो साथियों यहाँ पे 6 कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार और देख लीजिएगा। देखिए परिभाषा विराम चिन्ह की भाषा के मौखिक रूप में भावनानुसार विभिन्न स्थानों पर रुकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विराम कहलाती है, और इस प्रक्रिया को लिखित रूप देने के लिए हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में हमने सबसे पहले पूर्ण विराम की बात की थी कि मैं खाना खा रहा हूं, तो मेरा पूरा वाक्य हो चुका है, तो मैं यहाँ पे पूर्ण विराम लगा सकता हूँ, ओके। इसके बाद बात थी अलग विराम की, तो अलग विराम में छोटा सा चिन्ह लगता है बीच में, सीता, गीता और मीता 3 बहनें हैं। इसके बाद में प्रश्नवाचक की बात आप जानते हैं कि आप खेल रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। विस्मयादि बोधक की बात करूं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है साथियों, इसमें शाबाश आपने अच्छा काम किया, मतलब खुशी और दुख दोनों प्रकट होते हैं इस चीज में, और हाय मेरा पर्स खो गया, ओके, इस तरह से। योजक चिन्ह जो लगता है साथियों, उसमें रोहन और रिया क्या है, सगे भाई बहन है, ओके साथियों। तो इस तरह से अब मैं आपके 7 चिन्ह हो रहे हैं, वो आपको और करूंगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है साथियों। अब आगे देखिए, इसके बाद में हम जो बाकी बची हुई वो करेंगे टोटली विराम चिन्ह, जो कि बच्चों को बड़ी मुश्किल आती है हिंदी लिखने में। आजकल इंग्लिश आसान समझी जाती है और हिंदी मुश्किल समझी जाती है, ये मात्राएं होती है साथियों, मात्राएं, ये इसी में कंफ्यूजन आती है सबसे ज्यादा विराम चिन्हों में, कि हमें कौन सा विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ पर यूज करना है, ये पता नहीं है, इसलिए हमारी वीडियो सभी बच्चों के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद में देखिए साथियों, हमारा अगला जो 7वां होगा निर्देशक चिन्ह, क्या होगा 7वां, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह हम क्या करने वाले हैं,
निर्देशक चिन्ह करने वाले हैं, देखिए साथियों। और इस निर्देशक चिन्ह की निशान होता है लंबा, ठीक है ना, कोई निर्देश देना किसी चीज का, जैसे कि धूम्रपान से, ठीक है साथियों, धूम्रपान से, धूम्रपान से, धूम्रपान से निम्नलिखित हानियां होती हैं, ठीक है साथियों। निम्नलिखित क्या होती है, हानियां होती है। तो इस तरह से मतलब ये लास्ट में लगाएंगे निर्देशक चिन्ह, और आगे में हानियां लिखनी है इस चीज की। और कई बार लाभ भी होते हैं किसी चीज के, कि मेवा खाने से बड़े लाभ होते हैं, ठीक है ना, अच्छे विटामिन खाने से, दूध पीने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। तो इसी तरह से ये जो निशान साथियों, ये आपका क्या रहेगा, ये निर्देशक चिन्ह रहेगा, निर्देश देना किसी चीज का। इसके बाद में बात करता हूं साथियों उदाहरण चिन्ह की। आठवां जो रहेगा आपका उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। इसमें साथियों क्या होता है कि कहरा होता है कि दोहरा होता है, दोनों बात करेंगे हम। ये तिकारा होता है और ये साथियों डबल लगते हैं तो क्या होता है, दोहरा चिन्ह होता है। ये इकारा और ये दोहरा, ठीक है ना। इसमें बता दूं किसी इकहरा और दोहरा, ये दोनों चीज इकहरा चिन्ह और दोहरा चिन्ह, ठीक है साथियों, इकहरा चिन्ह और दोहरा चिन्ह ये इस तरह से लगते हैं। इकहरा चिन्ह और दोहरा चिन्ह हम दोनों की बात करेंगे साथियों। बताऊंगा मैं आपको क्या होता है कि इसमें क्या कहा गया जाएगा। जैसे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा, इसका एग्जाम्पल देखिए आप। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, ठीक है सर, क्या कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये कहा था ना। तो इसमें क्या हुआ कि हम दोनों चीजें, इसमें हम एक ये उदाहरण चिन्ह लगाएंगे इसमें, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इसमें ये उदाहरण चिन्ह से लेकर कि इसमें चिन्ह के अंदर इसको क्या कर देंगे साथियों, हम इनको कवर कर देंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस तरह से ये उदाहरण चिन्ह लगते हैं। अब नौवां में बात करूं साथियों कोष्टक, कोष्टक जो होता है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह आप जानते हैं, छोटी ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। कोष्टक चिन्ह क्या होती है, छोटी ब्रैकेट होती है, छोटी ब्रैकेट कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह में देखिए साथियों इस तरह से ये कोष्टक चिन्ह होती है और ये ब्रैकेट में होती है, ठीक है ना। कुटीर, अब देखिए मैं वाक्य लिखता हूँ इसके लिए, तो मैं वाक्य लिखूंगा यहाँ पे कुटीर। कुटीर मतलब छोटे, कुटीर का मीनिंग क्या होता है, अब छोटे को यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा देंगे क्योंकि कुटीर को समझाया गया है। यहाँ पे कुटीर वर्ड को समझाया गया कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। कुटीर छोटे उद्योगों को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, ओके, बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारा इस तरह से रहेगा, बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूं 10 नंबर पे साथियों, कुछ और है जो ज्यादा वो बात नहीं है, लाघव चिन्ह। 10वां होता है साथियों लाघव चिन्ह। क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह, क्या बोलते हैं इसको, लाघव चिन्ह। तो साथियों ये लाघव चिन्ह होता है बड़ा सा, ना बिंदु होता है, ना कुछ होता है, ना बड़ा होता है, बीच बीच में से इसको हम जीरो बोल सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर के लगता है, डॉक्टर के, डॉक्टर से लिखता है ना, डॉक्टर ये होता है लाघव चिन्ह। डॉक्टर सिन्हा अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है ना, डॉक्टर सिन्हा अच्छे डॉक्टर हैं। तो साथियों ये चीजें आपको बतानी जरूरी थी। तो लाघव चिन्ह हो गया ना, ये अच्छे डॉक्टर हैं, तो इस तरह से, ठीक है साथियों। इसके बाद बात करूं मैं 11 नंबर पे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किसी चीज का विवरण करना, ठीक है ना साथियों, विवरण चिन्ह करना। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह देखिए क्या होता है, ऐसे होता है विवरण चिन्ह, एक ऐसे और ऐसे, ये होता है विवरण चिन्ह, ठीक है साथियों। ये विवरण चिन्ह में किसी चीज का विवरण करना हो, ठीक है, मतलब आगे वर्णन करना हो। अब मैं साथियों बात करूं, एक अपूर्ण विराम होता है जो, चलो बार देखो पहले, इसमें क्या है, आस्पद त्रुटि पूरक, कोई वाक्य है जो आस्पद त्रुटि पूरक होता है, गलतियां इसमें होती है, त्रुटि पूरक, त्रुटि पूरक होता है ये। इसका निशान साथियों किस तरह से होता है, टेढ़ा सा, जैसे उल्टी वाई बोल सकते हैं आप इसको, उल्टी वाई, ये निशान होता है साथियों। क्या होता है ये निशान होता है उल्टी वाई, ठीक है, आस्पद त्रुटि पूरक। अब मैं बात करूं लास्ट की, जो 13वां हमारा रहेगा वो होता है अर्धविराम। क्या साथियों, सॉरी, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, जिसमें अपूर्ण कुछ पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण विराम बीच में से हुआ है,
पूर्ण विराम, ये हमारा लास्ट है साथियों। और इसका जो मार्क रहेगा वो मैं आपको बता दूं 2 बिंदु रहेंगे, ठीक है ना, बीच में 2 बिंदु रहेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी एक जानकारी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जो हमें हिंदी कर रहे हैं या फिर कुछ और सब्जेक्ट से, हमें टोटली हिंदी सब्जेक्ट तो अनिवार्य है क्योंकि हमारी ये क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। और इस वीडियो को एक बार देखिए, इग्नोर मत कीजिए, बहुत जरूरी है। हिंदी लिखने में आजकल बच्चे बड़ी गलती करते हैं, इसलिए हमने जरूरी समझा कि विराम चिन्ह क्यों ना विराम चिन्ह समझाया जाए, और एक वीडियो डाली जाए। ओके साथियों, तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।